रूप से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पे निवास करते हैं, इसलिए इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से और उसका सेवन करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। देवी लक्ष्मी की कृपा से साधक को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। तो ये सब जानने के लिए मित्रों आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे सनातनी परिवार का हम हिंदुस्तानी आर के चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। गोपाष्टमी का क्या है महत्व और ये क्यों मनाया जाता है मित्रों, इसका जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर सनातनियों को अपना कौन कौन सा व्रत त्यौहार आता है और इसके पीछे का क्या है महत्व, क्या है कथा, ये सब हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं गोपाष्टमी का महत्व और साथ ही हम बताएंगे आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है, ये सब मित्रों आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए मित्रों हम जानते हैं गोपाष्टमी का महत्व। कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल 9 नवंबर और 2024 को ये गोपाष्टमी का दिन है और इस दिन बछड़े और गाय को बहुत ही भाव से पूजा जाता है। यह शुभ दिन विष्णु जी और गौ पूजन के लिए समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया था, इसीलिए इस दिन गोवर्धन पूजा का महत्व है। वहीं 7 दिन निरंतर वर्षा के बाद इंद्रदेव ने अष्टमी तिथि को अपनी हार मान ली थी, इसीलिए इस दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि गोपाष्टमी का क्या है महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी के दिन गायों को भोजन खिलाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। शाम को गाय माता का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन श्यामा गाय को भोजन कराने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसीलिए यह पर्व गौ माता की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है और इसीलिए इस दिन गौ माता और कृष्ण भगवान की पूजा का भी बहुत ही महत्व है और हर साधक अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य ही गौ माता का पूजा अर्चन करते हैं। गायों को फूल, कुमकुम, रोली और हल्दी से सजाकर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और गाय के साथ बछड़े की भी पूजा करने का महत्व है। गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाना चाहिए। शाम को गौशाला जाकर गंगा जल, फल, फूल अर्पित करें और इसके बाद गायों की आरती उतारनी चाहिए। इस दिन गौशाला में क्षमता के अनुसार भोजन, दक्षिणा और अन्य वस्तुओं का दान भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय की पूजा का महत्व बहुत है क्योंकि गायों में 33 करोड़ देवता का वास होता है और इसीलिए गौ पूजन से सभी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों ये था गोपाष्टमी का महत्व और अब हम जानते हैं आंवला नवमी कब है, क्या है इसका महत्व हिंदू धर्म में, क्यों इसको शुभ माना जाता है, ये सब मित्रों हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी के दिन विष्णु जी और आंवले के पौधे की पूजा की जाती है। इस दिन को आंवला नवमी और कुष्मांडक नवमी भी कहा जाता है और इस साल यानी कि 2024 में ये 10 नवंबर को अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाएगा। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विष्णु जी और आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। आंवले के पौधे के पूजन के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से विष्णु जी और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आंवले के पेड़ की परिक्रमा भी की जाती है। कहा जाता है कि इससे साधक की सभी मनचाही इच्छा पूरी होती है। इस दिन
विष्णु जी ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था, इसीलिए इस पर्व को कुष्मांडक नवमी भी कहा जाता है। आंवले के वृक्ष में देवी देवताओं का निवास माना जाता है। अक्षय नवमी के दिन दान पुण्य के कार्य भी अति शुभ फलदायी माने गए हैं। इस दिन आंवले के जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा या मौली बांधना शुभ माना गया है। इसके बाद कपूर या घी के दीपक से पौधे की आरती उतारनी चाहिए और आंवले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर विष्णु जी, माँ लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पंचोपचार और षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे भक्तिभाव से ब्रह्म भोजन कराना चाहिए। फिर परिवार के साथ मिलकर स्वयं भी आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना चाहिए। तो मित्रों, ये था आंवला नवमी का महत्व। और इसी के साथ मित्रों अब हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।